अनुरागी सुधीजनों, मैं ब्रजेंद्र नाथ आपको अपने चैनल मनमगा नेट से जुड़ने पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पिछले गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे एक कार्यक्रम में भाग लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ। उसी समय लिया गया एक वीडियो देखिए जिसमें मैंने गुरु के महत्व पर अपनी कविता सुनाई और गुरु के महत्व पर और एकलव्य पर भी मैंने एक कविता सुनाई थी। सुने मेरा ये वीडियो और देखे मेरा ये वीडियो। अपनी प्रस्तुति दूंगा मंच को नमन करते हुए और आप सबों की उपस्थिति को नमन अभिनंदन करते हुए मैं गुरु के महत्व पर कुछ दोहे प्रस्तुत करता हूं। सुना जाए। गुरु चरणों की धूल है, गुरु चरणों की धूल है नयन अंजन समान, आंखें रोग मुक्त रहे दोष रहित हो ज्ञान। फिर से सुने एक बार। गुरु चरणों की धूल है नयन अंजन समान, आंखें रोग मुक्त रहे दोष रहित हो ज्ञान। गुरु कृपा हो जाए जहां मिटे विवेक विकार, गुरु कृपा हो जाए जहां मिटे विवेक विकार। लोह मोह मत्सर घुले निर्मल बने विचार, गुरु कृपा हो जाए जहां मिटे विवेक विकार। लोभ मोह मत्सर घुले निर्मल बने विचार। जीवन में आगे बढ़ें ईश कृपा है साथ, जीवन में आगे बढ़ें ईश कृपा है साथ। ईश्वर की शक्ति मिले सिर पर गुरु का हाथ। बहुत धन्यवाद। जीवन में आगे बढ़ें ईश कृपा है साथ, ईश्वर की शक्ति मिले सिर पर गुरु का हाथ। मिट जाते अज्ञान सब, मिट जाते अज्ञान सब फैले ज्ञान प्रकाश, मिट जाते अज्ञान सब फैले ज्ञान प्रकाश। गुरु की कृपा रहे सदा भीतर भरे उजास। मिट जाते अज्ञान सब फैले ज्ञान प्रकाश, गुरु की कृपा रहे सदा भीतर भरे उजास। मैं 2 मिनट और लूंगा। मैंने द्रोणाचार्य और एकलव्य के प्रसंग को एक नए तरह से परिभाषित करने की कोशिश की है। आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु द्रोण को याद करते हुए मैं ये कविता प्रस्तुत करता हूँ। 2 मिनट में ये कविता समाप्त होगी। महाभारत में वर्णित एकलव्य के प्रसंग की जब समीक्षा होती है तो हर दृष्टा द्रोण के द्वारा गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा मांग लेना ही देखता है। मुझे एडमिट भी करना पड़ रहा है। दिखता है। इससे सीधा गुरु द्रोण का वह पूर्वाग्रह जुड़ा हुआ होता है जिससे वह अपने शिष्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। यहाँ इस कविता में एकलव्य गुरु की व्यवस्था को सोचता है और बार बार सोचता है। जब कोई धनुर्विद्या में निष्णात धनुर्धारी का पुत्र दूध के लिए बिलबिलाता है, द्रोणाचार्य की गरीबी के कारण उनका पुत्र जो है दूध के लिए तरसता था, तब आटे का घोल देकर के उनको दूध का आभास देकर के पिलाना पड़ा था। ये कहानी है महाभारत की ही। तो उस पर यह प्रसंग है यहाँ इस कविता में। जब कोई धनुर्विद्या से निष्णात धनुर्धारी का पुत्र दूध के लिए बिलबिलाता है तो उसके सारे सिद्धांत और सामाजिक निष्ठाएं एक एक कर धराशायी होने लगती हैं। एकलव्य क्या सोचता है उस गुरु के बारे में? एकलव्य कह रहा अपने गुरु से, मैं समझता हूं उस गुरु की वेदना को अंतर्द्वंदों में छलनी होती, टूटते सिद्धांतों और आचार संहिताओं की व्यवस्थाओं से निर्धारित होती जीवन यापन की परिकल्पना को। एकलव्य कह रहा अपने गुरु से, मैं समझता हूं उस गुरु की वेदना को अंतर्द्वंदों में छलनी होती, टूटते सिद्धांतों और आचार संहिताओं की व्यवस्थाओं से निर्धारित होती जीवन यापन की परिकल्पना को। जिस गुरु को अपने ही संतान के लिए आटे के घोल को रंग दे सफेद आभास देना हो दुग्धपान के लिए, जिस गुरु को सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या में स्नात होने के उपरांत भी अपने संतान को पिलाने को दूध मांगनी पड़ी हो अपने परम मित्र से कम एक गाय की भिक्षा, जिसे अपमान का दंश व्यवस्थाओं के विस्तंत के बीच देनी पड़ी हो परिवार के पालन की घोर परीक्षा, उस गुरु के दरबारी गुरु में बदल जाने में बहुत कुछ भीतर भीतर मरा है, बहुत कुछ भीतर भीतर मारना पड़ा है। जिसे नृप के अन्न से अपने परिवार को पालकर गुरुकुल को चलाने की विसंगति को झेलना पड़ा है, जिसे न चाहकर भी
मृत परिवार के कुशल अकुशल उद्दंड उच्छृंखल संतानों को शिष्य रूप में स्वीकारना भाग्य की विडंबना हो, उसे किसी राज परिवार के समर्पित निष्ठावान संतान को श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने की व्यवस्था मैं समझ सकता हूँ गुरुदेव। यह एकलव्य सोच रहा है, मैं समझ सकता हूँ गुरुदेव। अब यहाँ पर छंदोग्य उपनिषद में वर्णित एक शिष्य सत्यकाम का वर्णन है, उसकी चर्चा है, जिसे हरिद्रुम गौतम ने उसके सत्य भाषण के लिए अपने गुरुकुल में शिक्षा देने को नियत किया था। उसका नाम था जाबाली जी। जाबाली की माता के संबंध कई पुरुषों से थे, कौन उसका पिता था उसे स्वयं मालूम नहीं था। यह बात उसने गौतम ऋषि को सीधे बताई और गौतम ऋषि ने उसकी सत्य निष्ठा के लिए उसका नाम सत्यकाम रखा और उसे शिक्षा देनी शुरू की, क्योंकि वह गुरुकुल अपना चलाया हुआ था, किसी राज दरबार के द्वारा चलाया हुआ नहीं था। उस पर कुछ पंक्तियां हैं, 1 मिनट और लूंगा मैं। आपने अपने आत्मा के हवन कुंड में अपनी सांसों के साथ हवन किया है अपने आत्मसम्मान का, वरना आप भी महर्षि हरिद्रुम गौतम की तरह एक सत्यभाषी बालक, जिसे अपनी माता के अतिरिक्त पता नहीं उसका पिता कौन, उसकी माता अपनी युवावस्था में पुरुषों के संपर्क में आई थी या लाई गई, पुराण और उपनिषद में मौन, उस बालक की सत्यता ही उसका ब्रह्मचर्य होने का प्रमाण था। मैंने अपने समर्पण और निष्ठा में, ये एकलव्य कह रहा है, मैंने समर्पण और निष्ठा के बीच नहीं आने दी महत्वाकांक्षा की विकृति को। अपने प्रति सत्यता और एकाग्रता ही थी मेरी आहुति, आपके प्रति सत्यता और एकाग्रता ही मेरी थी आहुति, और हर सांस में व्रत और सम्मान, क्या यही नहीं था मेरे ब्रह्मचर्य होने का प्रमाण? आपने तो मेरा अंगूठा मांगा, अगर आप मेरा यौवन पौरुष निष्ठा पूरा जीवन भी मांगते तो आपके चरणों में समर्पित कर देता अपनी सांस सांस प्राण प्राण। मुझे जितनी आत्मसंतुष्टि मिलती शायद उतनी अभी नहीं मिल रही। आप तो गुरुदक्षिणा लेने में भी कृपणता के संकोच से घिर गए गुरुदेव, इसका मलाल मुझे जीवन पर्यंत रहेगा। मेरे गुरुदेव ने गुरुदक्षिणा भी ठीक से नहीं मांगी, मैं हतभाग्य शिष्य उन्हें संतुष्ट भी नहीं कर सका, देकर मात्र अंगूठे का दान, बस इतनी सी थी मेरी कविता। धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए और मेरी लंबी कविता को सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, मेरी ये कविता आपको अवश्य पसंद आई होगी। मेरी ये कविता और मेरी अन्य कविताएं मेरी कविता संग्रह कौंध को अमेजन किंडल से डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं, आप उसे पढ़ें। और मेरी अन्य कहानियां और उपन्यास भी अमेजन किंडल से डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होने पर उसकी सूचना मिल जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए कविता या कहानी के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।